सभी दोस्तों को सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कभी आप ये गौर किए हैं कि आदमी का लक्ष्य क्या है, जीवन का स्वाभाविक लक्ष्य क्या है? कभी आपने ये गौर किया है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कभी आपने ये गौर किया है कि जीवन का रियल लक्ष्य क्या है? किस लक्ष्य को पाने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं? लक्ष्य तो बहुत लोग बनाते हैं कि नाम कमाओ, धन कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठाएं कमाओ, न जाने क्या क्या। इसमें लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोग न जाने किस किस चीजों में चले जा रहे हैं। अभी देखिएगा, एक केस हुआ था कि एक नीट में लड़का जो था वो जो है ऑल इंडिया रैंक 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1 था, वह जो है कि सुसाइड कर लिया। तो ऑल इंडिया रैंक नीट में यानी डॉक्टरी में ऑल इंडिया रैंक 1 होते हुए भी उसने सुसाइड कर लिया। एक दूसरा केस मैंने सुना था कि कोई फिल्म एक्ट्रेस भी बहुत बड़ी थी, वो भी सुसाइड कर ली थी। एक ये भी मैं सुना था कि बिहार का कोई डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली में उसका 100 मिला था, वह भी सुसाइड कर लिया। वह तो सारी चीजों को पा गया था, फिर क्यों सुसाइड किया? सारी चीजों को तो पा गया था, रियल में सुसाइड किया। छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर जीवन में फेस नहीं कर पाया तो ये मर गया अपने आप को। कोई बच्चा हाई स्कूल में फेल होता है, जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, कोई बच्चा हाई स्कूल में फेल होता है, इसमें फेल होता है, तो उसको सामाजिक ताने बाने मिलते हैं, सामाजिक रूप से उसको उपेक्षाएं मिलती हैं, पारिवारिक रूप से उपेक्षाएं मिलती हैं। या तो कभी कभी लोग विपरीत लिंगी संबंध देखते हैं कि किसी की चहेती जो है किसी और से फंस गई और किसी का चहेता किसी और से फंस गया, इसलिए भी सुसाइड होती है। तो सुसाइड होने के बहुत कारण है। ये या तो जो है पारिवारिक दबाव हो, या तो सामाजिक दबाव हो, या तो अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो कि मेरा 90 नंबर आना था तो क्यों 88 नंबर आया, मेरा 100 में 100 आना था तो क्यों 99 नंबर आया, इसीलिए मर जा रहे हैं। तो निज महत्वाकांक्षा, साथ ही साथ पारिवारिक दबाव, साथ ही साथ सामाजिक दबाव, और साथ ही साथ जो है विपरीत लिंगी संबंध यानी प्रेम प्रसंग का जो मामला है, इस कारण सुसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या कभी आप एक गौर किए हैं कि सुसाइड के खेल में भी क्या सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य एक बार सर्वे कराया गया, एक बार सर्वे हुआ इस चीज का कि आप चार बच्चे थे और 4 बच्चों को बोला गया कि आपको पेशाब करने नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यूरिन करने नहीं जाने दिया जाएगा, और 24 घंटे तक पानी पीते रहना है और आपको पेशाब करने नहीं जाना देना है। जब ज्यों आपका 24 घंटे मिलेगा, आपको 1-1 करोड़ रुपए 5 लोगों को दिया जाएगा। 5 बच्चे थे, उनको 10 बजे दिन से बैठा लिया गया और कहा गया कि 24 घंटे तक आपको यूरिन पेशाब करने नहीं जाना है, और कल इसी 24 घंटे के बाद आपको 10-10 करोड़ रुपए, अरे 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। उन 5 बच्चों पर सर्वे हुआ, वो 5 बच्चे भी थे, जवान भी थे, कई लोग थे उसमें। जब वो सर्वे हुआ, पानी 1-1 गिलास 1-1 घंटा पर पीते रहे, पीते हुए जब ब्लैडर भर गया, यूरिन भर गया, अब पेशाब बहुत तेजी से लगा। वो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक रोके रहे 1 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए रोके रहे कि अब 24 घंटे जो होगा 1 करोड़, लेकिन 10 घंटे जाते जाते ऐसा लगा कि उनका ब्लैडर फट जाएगा, और वो भाग के गए बाथरूम की ओर और जाकर पेशाब किए। जब पेशाब कर किए तो हल्का हुए और बोले कि मुझे लगता है जीवन मिल गया, मुझे लगता है कि जीवन मिल गया। आदमी का अगर रेक्टम भरा हो, मल भरा हो, वह लैट्रिन कर लिया तो उसको जीवन मिल जाता है। आदमी का ब्लैडर भरा हो, पेशाब कर लिया तो उसको जन्नत मिल जाती है। तो क्या मतलब समझे, जीवन का वास्तविक और स्वाभाविक लक्ष्य, जीवन का वास्तविक और स्वाभाविक लक्ष्य जीवन ही है, जीवन को बचाना ही है। जीवन का वास्तविक और स्वाभाविक लक्ष्य जीवन को बचाना ही है। हाँ, लेकिन जीवन से जब मोह भंग हो जाता है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग समस्याओं में आ जाते हैं, तब जीवन के प्रति मोह खत्म हो जाता है, वहीं पर समस्या पैदा होती है। नहीं तो हर एक जीव का लक्ष्य है कि खुद को बचाओ, जीवन का लक्ष्य खुद को बचाओ, न कि बहुत धन कमाओ। अरे धन जब जिंदा रहोगे तब ना धन कमाओगे, जब मर जाओगे तो क्या धन कमाओगे? अभी कोरोना काल आया था, उसमें क्या हुआ था? कोरोना काल में आपने देखा कि सारे बच्चों का स्टडी रोक दिया गया, पढ़ाई रोक दी गई। कारण क्या था? कारण यही था कि इस समय सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों को जो है जीवन बचाना है। पहले जिंदा रहेंगे तब न पढ़ेंगे। भाई घोड़े को प्यास लगी है, घोड़ा जिंदा रहेगा तब न पानी पिएगा। बच्चा जिंदा ही नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? तो पढ़ाई गौड़ हो गई, आपका पद गौण हो गया, आपकी बड़ी बड़ी नौकरी छूट गई, आपका धन जो है सेकेंडरी पोजीशन हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें चली गई, सेकेंडरी पोजीशन में चली गई।
क्यों चली गई? कभी गौर किया है? क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है जीवन को बचाना। सादर नमन करता हूं।